Hello friends, here is Sarika. I come with current affairs of 13th जून. आपको 13th जून के जो PDF है करंट अफेयर्स की वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे फेसबुक अकाउंट से या फिर हमारे टेलीग्राम से भी आप डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, आज चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ. आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रही थी MIT यूनिवर्सिटी. देखो, ये जो MIT है वो एक मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये एक USA की यूनिवर्सिटी है. ठीक है, जिसने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप किया है. जो क्वैक्रेली सिमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है 2021 जारी की गई है, जिसमें वर्ल्ड की 500 यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया गया है, जिसमें भारत की 8 यूनिवर्सिटी ने अपना स्थान कायम रखा है. तो देखो, ये इंडिया की जो यूनिवर्सिटी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, इसने 172 रैंकिंग ली है, जो पहले 152 रैंक पे था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस सरकार ने 65 वर्ष पुराने गौ हत्या अधिनियम में संशोधन किया? तो ये किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने. देखो, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी गोवंश के जो पशु होते हैं उनकी रक्षा और उनसे जुड़े अपराधों को रोकने के लिए एक गोवध निवारण संशोधन जो है वो अध्यादेश 2020 ये जारी करने जा रही है. इससे क्या होगा कि ताकि कोई पशुओं को हानि ना पहुंचा सके, और जो भी हानि पहुंचाए उनके लिए एक सज़ा हो, जुर्माना हो. जो भी सज़ा और जुर्माना उनको बढ़ाया भी जा सकता है. ठीक है, तो विधानसभा सत्र समाप्त होने पर ये जो विधेयक है वो दोनों सदनों में से पास करवाया जाएगा. उत्तर प्रदेश के CM है आदित्यनाथ योगी और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे ओडिशा हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया सावित्री राठौर को. देखो, ये जो सावित्री राठौर है ये एक सीनियर लॉयर है और ये जो अभी तक उड़ीसा सरकार के एक सरकारी अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रही थी. ठीक है, और ये जो उड़ीसा की हाईकोर्ट की बात करते हैं तो उड़ीसा के हाईकोर्ट का जो हेड क्वार्टर है वो है कटक में. ठीक है, उड़ीसा के CM है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल. देखो, इंडिया में बात करते हैं कि इंडिया में कि टोटल हाई कोर्ट्स कितने हैं, तो इंडिया में टोटल हाई कोर्ट्स 25 है. ठीक है, और बात करते हैं न्यायाधीश को शपथ दिलाने की, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाता है और राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का न्यायाधीश दिलाता है. मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं. ठीक है, एक बात और कि राजस्थान के हाई कोर्ट की बात और कर लेते हैं. राजस्थान के जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो है इंद्रजीत महांती. ठीक है, राजस्थान के हाई कोर्ट का जो हेड क्वार्टर है वो है जोधपुर में, जो फाउंड हुआ था 1949 में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया? तो ये लगाया है कर्नाटक की सरकार ने. ठीक है, जो कर्नाटक की सरकार है उसने 7th स्टैंडर्ड तक ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया. ये क्यों लगाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों को ऑनलाइन एजुकेशन की कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है, तो इस कारण उनके पेरेंट्स जो है, स्टूडेंट है, वो बहुत परेशान हो रहे थे. तो ये उन पर एक निर्णय लिया गया और इस निर्णय के एक मत के हिसाब से 7th स्टैंडर्ड तक ऑनलाइन क्लासेस को वहाँ पे बैन कर दिया गया. तो कर्नाटक के जो CM है वो BS येदियुरप्पा है और गवर्नर है वजुभाई वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जगेश मुकाती का निधन हुआ है. वे कौन थे? तो वो एक अभिनेता थे. ठीक है, इनका निधन हो गया है, जो कि एक गुजराती थिएटर के फेमस एक्टर्स थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरी पोर्टल लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने. पश्चिम बंगाल की जो CM है वो है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीश मुखी. 7th क्वेश्चन हमारा, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 29%. देखो, ये जो
भारत में एशियाई शेरों की जो संख्या है वो साल 2015 में 523 थी, जो कि बढ़कर 2020 में कितनी हो गई, 674 हो गई। मतलब 523 से 574। इसकी गणना पहले 2015 में की गई थी और फिर 2020 में। ठीक है, ये जो शेर हैं एशियाई शेर, वो वेस्ट गुजरात के गिर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। ठीक है, गुजरात के सीएम है विजय रूपाणी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 1280 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये दी है मध्य प्रदेश सरकार को। ये देखो, ये इसका जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में पानी उपलब्ध करवाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ये जल जीवन मिशन 2020 और 21 लागू किए हैं। इसके लिए 1280 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। ठीक है, और इस योजना के तहत एमपी सरकार ने ये भी किया है कि हमें 2023 और 24 तक 100% घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे पानी नहीं मिल पाता है इजीली। वहाँ पे मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है लालजी टंडन, और हमारे जो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री है वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ए बर्निंग उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया है मेघा मजूमदार को। देखो, ये जो मेघा मजूमदार है ये वैसे तो बिलोंग करती है कोलकाता से, लेकिन ये अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है जो कि यूएसए में है। ठीक है, और ये इनकी फर्स्ट बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पियरे कुरंजीजा का निधन हुआ है? तो ये हुआ है बुरुंडी के राष्ट्रपति का। ठीक है, ये जो पियरे कुरंजीजा है ये 15 ईयर्स से पॉलिटी में रहे थे और इनको शांति के प्रयासों के लिए 7 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए गए थे। ठीक है, बुरुंडी की राजधानी है गिटेगा। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1000 पानी रिचार्ज बोर का निर्माण करने की घोषणा की है? तो ये की है हरियाणा की सरकार ने। देखो, हरियाणा की सरकार ने हरियाणा में पानी की कमी वाले एरियाज में 1000 वाटर रिचार्ज बोर लगाए जाएंगे। ठीक है, हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य और राजधानी है चंडीगढ़। देखो, ये जो चंडीगढ़ है वो 1966 तक पंजाब की राजधानी था, लेकिन इसके बाद में हरियाणा का गठन हुआ, तो हरियाणा के गठन के बाद चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर दोनों की राजधानी बना दिया गया। देखो, अभी बात करते हैं, अभी हाल ही में 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर को और लद्दाख को 5 अगस्त 2019 को तो घोषित किया गया था और लागू कब किया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को। तो ये हमारे 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। तो इसी हिसाब से जो इंडिया में स्टेट हो गए 28 और यूनियन टेरिटरी भी कितनी हो गई? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया? तो ये लगाया है 5% गिरावट का अनुमान लगाया है। देखो, ये जो S&P है ये एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसने अभी एक रिपोर्ट जारी की है। वो रिपोर्ट है फाइनेंशियल कंडीशन रिफ्लेक्ट्स ऑप्टिज्म लॉकडाउन फटिग्स एमरजेंस। इस रिपोर्ट में क्या इस रेटिंग एजेंसी ने बताया है कि जो वित्त वर्ष है हमारा 2020 और 21, इसमें भारत की इकोनॉमी में जो ग्रोथ रेट है वो 5% तक इसमें गिरावट का अनुमान लगाया है। ठीक है, और S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए भी भारत की जो ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया और वो अनुमान है कि 2021 और 22 में भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 8.5 रहने का अनुमान लगाया और यही 2022 और 23 में भारत की ग्रोथ रेट 6.5 रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने अपना पहला कोल एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय लिया? तो ये लिया है भारत ने। देखो, ये जो कोल एक्सचेंज होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो कोल एक्सचेंज एक प्रस्ताव है जिसके तहत भारत में जो कोयला का जो प्रोडक्शन होता है उसका पूरा हिस्सा है वो एक्सचेंज में ट्रेडिंग के लिए रखा जाएगा। ठीक है, ये एक कोयल एक्सचेंज जो है वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे क्या होगा, जो कोयल की जो
कीमतें हैं उसमें पारदर्शिता होगी, कोई भी चिटिंग विटिंग नहीं होगी, ठीक है। और इसकी जो कीमत है वो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग फिक्स की जाएगी, ठीक है। और जिससे क्या होगा कि देश के जो लोग हैं वो कोयला जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए खरीद भी सकेंगे और बेच भी सकेंगे। और ये जो कोयल एक्सचेंज है वो सरकार एक कमोडिटी एक्सचेंज की तर्ज पर लाने जा रही है। इसका मेन है पॉइंट है कि ये जो कोयल एक्सचेंज है वो सरकार किसकी तर्ज पर लाने जा रही है, तो ये जो कोयल एक्सचेंज है वो सरकार कमोडिटी एक्सचेंज की तर्ज पर लाने जा रही है। और इंडिया में पहले इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज भी बनाए जा चुके हैं और अभी जो भारत सरकार है वो कोयल एक्सचेंज के बाद में गैस एक्सचेंज भी लाने जा रही है। बात करते हैं हमारे केंद्रीय कोयला मंत्री की, तो हमारे केंद्रीय कोयला मंत्री है पीयूष गोयल। इनके पास रेल मंत्रालय, वाणिज्य, ऊर्जा, इन मंत्रालय का भी प्रभार है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में महासागरों के गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो ये बनी है केथी सुलिवन। देखो ये जो केथी सुलिवन है ये एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट है और ये पहले नासा की एस्ट्रोनॉट भी रह चुकी है और ये एक पहली महिला है जिसने अंतरिक्ष में चलने वाली ये पहली महिला है, ठीक है। देखो ये महासागर का गहरे बिंदु, देखो दुनिया का जो डीप पॉइंट है, पूरे वर्ल्ड का जो डीप पॉइंट है वो पैसिफिक ओशियन का एक मैरियाना ट्रेंच है, ठीक है। वहाँ पे ये पहुंचने वाली पहले महिला बनी है। वर्ल्ड की तो 8th पर्सन है लेकिन वुमेन फर्स्ट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रूनेट मशीनों का कमीशन किया, तो ये किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। देखो ये जो ट्रूनेट मशीन है उससे क्या किया जाएगा, कोरोना का टेस्ट होगा, ठीक है। इसका ट्रायल भी किया जा चुका है और अब तक इससे 20 जांचें भी हो चुकी है, ठीक है, जिसमें से 11 तो नेगेटिव मिली है और 9 पॉजिटिव मिली है। जो इसमें जो रिपोर्ट है वो हमें 45 मिनट्स में मिल जाती हैं। तो ये मशीनों का कमीशन किसने किया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश के सीएम है आदित्यनाथ योगी और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।